नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हम सबकी है। एक अकेले सेल से एक जीते जागते सोचते समझते इंसान बनने का ये अद्भुत सफर। ये वो सफर है जिसे हम सब गुजरते हैं, पर इसके बारे में जानते बहुत कम हैं। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक छोटे से सेल के अंदर वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जो हमें हम बनाता है। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना। आज इसी जादू के पीछे का विज्ञान समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले दो बहुत ही बेसिक शब्दों का मतलब समझना होगा, वृद्धि और विकास। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, पर असल में ये बहुत अलग है। देखिए, ग्रोथ यानी वृद्धि एक ऐसी चीज है जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे किसी की हाइट कितनी बड़ी, वजन कितना बड़ा, ये सिर्फ शरीर में होने वाले बदलाव हैं और एक उम्र के बाद ये रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें शरीर, मन, समाज, इमोशन सब कुछ शामिल है और ये तो जिंदगी भर चलता है। तो समझने वाली बात यह है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बस यूं ही किसी भी तरह हो जाता है, नहीं। ये कुछ तयशुदा नियमों के हिसाब से चलता है। एक तरह का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जिसका पालन हम सब करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है डायरेक्शन का। विकास की एक तय दिशा होती है। एक है सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर। यही वजह है कि एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और फिर जाकर कहीं चलना सीखता है। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ। इसीलिए बच्चे अपनी पूरी बाहें हिलाना पहले सीखते हैं और उंगलियों पर कंट्रोल बाद में आता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि विकास कभी रुकता नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये माँ के गर्भ में शुरू होता है और मौत तक चलता रहता है। हाँ, इसकी स्पीड कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये चलता हमेशा है। एक और मजेदार बात यह है कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। मतलब ये कि एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए पहले अपना पूरा शरीर उसकी तरफ फेंकता है, फिर धीरे धीरे वो सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करना सीखता है और आखिर में वो बस अपनी उंगलियों से उसे उठा लेता है। देखा, जनरल से स्पेसिफिक। और हाँ, एक आखिरी और बहुत जरूरी सिद्धांत कि हम सब अलग हैं। मतलब विकास का जो पैटर्न है, जो क्रम है, वो तो सबके लिए एक जैसा होता है, पर उसकी रफ्तार हर किसी के लिए अलग होती है। कोई बच्चा 9 महीने में चलने लगता है तो कोई 15 महीने में, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारे स्वभाव और हमारे माहौल पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब जब हमने नियम समझ लिए हैं तो चलिए इस सफर के जो मेन पड़ाव हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये पूरा सफर शुरू होता है जन्म से भी पहले, जिसे प्रसव पूर्व अवधि कहते हैं। जन्म के बाद आता है शैशवावस्था का दौर जो 2 साल तक चलता है। फिर आती है बाल्यावस्था, लगभग 2 से 12 साल की उम्र, और फिर किशोरावस्था यानी लगभग 12 से 18 साल की उम्र। शैशवावस्था का दौर तो कमाल का होता है। इस दौरान शारीरिक विकास इतनी तेजी से होता है जिसकी कोई हद नहीं। कुछ ही महीनों में एक बेबस से दिखने वाले शिशु से गर्दन संभालने, पलटने, बैठने और फिर चलने तक का सफर तय हो जाता है। ये मोटर स्किल्स में महारत हासिल करने का टाइम है। शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था आती है तो शरीर की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन दिमाग तो तूफानी रफ्तार से बढ़ता है। सोचिए, इस दौरान एक बच्चे का दिमाग अपने अडल्ट साइज का 90% तक पहुंच जाता है। ये वो दौर है जब भाषा सीखी जाती है और दुनिया को लेकर एक समझ बननी शुरू होती है। और फिर आती है किशोरावस्था, जो बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है। इस स्टेज पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है सोच में बदलाव। अब इंसान सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचता जो सामने दिख रही हैं, बल्कि वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में भी सोच सकता है। जैसे इंसाफ क्या है, प्यार क्या है, सही गलत क्या है। दुनिया को देखने का एक नया दरवाजा खुल जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है और कब होता है। अब वक्त है कैसे को समझने का। आइए अब मिलते हैं उन 2 बड़े विचारकों से जिन्हें हम बचपन का आर्किटेक्ट कह सकते हैं, जिन्होंने समझाया कि हम सीखते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। पियाजे का मानना था कि बच्चे वो कोई खाली स्लेट नहीं है जिनमें हम ज्ञान भरते हैं। नहीं, वो तो छोटे साइंटिस्ट हैं जो खुद अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी समझ खुद बनाते हैं।
पियाजे ने डेवलपमेंट के 4 मेन स्टेजेस बताए हैं। पहले संवेदीगामक, जिसमें बच्चे अपने सेंसेस से दुनिया को जानते हैं। फिर पूर्व संक्रियात्मक, जहां भाषा और कल्पना की दुनिया खुलती है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, जहां लॉजिकल सोच शुरू होती है। और आखिर में औपचारिक संक्रियात्मक, जहां एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने एक बिल्कुल अलग एंगल दिया। उनका कहना था कि हमारा दिमागी विकास अकेले में नहीं होता, हमारा समाज, हमारी संस्कृति और ख़ास तौर पर हमारी भाषा, ये सब हमारी सोच को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वाइगोत्स्की का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो सीखने का मैजिक जोन है, मतलब उन चीज़ों के बीच का गैप जो कोई बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी बड़े या ज़्यादा जानने वाले की मदद से कर सकता है। सीखना इसी जोन में होता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच एक जो सबसे बड़ा फर्क था, वो भाषा और सोच के रिश्ते को लेकर था। पियाजे का मानना था कि सोच पहले आती है, भाषा तो बस उस सोच को जाहिर करने का एक टूल है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, भाषा और सोच साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं। भाषा सिर्फ सोच को बताती नहीं, सोच को गढ़ती भी है। चलिए, अब अपने आखिरी हिस्से में जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सब मिलकर हमें क्या बनाता है? हम कौन बन रहे हैं? और ये हमें लेकर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे बड़े सवाल पर, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। क्या हम वो हैं जो हम अपने जीन्स की वजह से हैं, जो हमें विरासत में मिला है, या फिर हम वो हैं जो हमें हमारे माहौल ने, हमारे अनुभवों ने, हमारी परवरिश ने बनाया है? तो क्या ये नेचर है या नर्चर? मजेदार बात यह है कि जवाब या में नहीं है। R.S. वुडवर्थ ने एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा ये वर्सेस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। विकास हमारी आनुवंशिकता और हमारे पर्यावरण की गुणा का नतीजा है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट सिर्फ दिमाग का नहीं होता, ये हर डायमेंशन में होता है। हम सामाजिक तौर पर भी विकसित होते हैं, नैतिक रूप से भी, हमारे इमोशंस भी विकसित होते हैं और हमारी भाषा भी। ये एक 360 डिग्री प्रोसेस है जो हमें पूरा इंसान बनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब हम इंसान के बनने के इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं, तो क्या इससे अपनी खुद की कहानी को, अपने सफ़र को देखने का नज़रिया कुछ बदलता है? सोचिएगा ज़रूर।